एक क्वेश्चन करके आना। कौन सा बोला मैं? सल्फर के ऑक्सी एसिड का आपको निकालना, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड का आपको निकालना है। स्ट्रक्चर तो निकाल ही लिए थे, साथ ही साथ उसका क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। आज मैं सल्फर का निकलवाऊंगा और सल्फर का स्ट्रक्चर के द्वारा निकालेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट, इजीली निकल जाएगा। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं बेटा 16 ग्रुप। इस 16 ग्रुप को हम लोग क्या नाम दे के रखे थे बता जरा, क्या था बेटा? चाल्कोजेंस। क्या नाम था? चाल्कोजेन। ओके, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स थे? तो मैं यहाँ पर लिखना पसंद करूंगा 16, और इस ग्रुप को मैं बोला हूँ चाल्कोजेन। चाल्कोजेन ये हो जाएगा ओ, अच्छा, ओ साई शक्ति तेरी पूजा। बहुत अच्छी बात है बेटा। अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। हम लोग एटॉमिक नंबर तो निकाल ही सकते हैं। ये 8 है, इसमें 8 जोड़ दोगे 16 हो जाएगा। उसके बाद कितना जोड़ना है? 2 8 8, एक और जोड़ना है तो कितना हो जाएगा बेटा? जोड़ के देखो, आप निकाल लोगे मेरे ख्याल से फॉर्मूला के द्वारा। मैं यहाँ पर चलता हूँ, पहली बार जो क्वेश्चन आने वाले होंगे उसको देखते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन आता है कि ये जो ऑक्सीजन होता है इसका अब नॉर्मल बिहेवियर, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन बता दिया था, डी सबसे एब्सेंट होता है, साथ ही साथ इसकी एटॉमिक साइज कम होता है। एक चीज और ध्यान देना, एटॉमिक साइज होने की वजह से ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है, देखना ऑक्सीजन जो होता है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है, लेकिन बाकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाकी जो एटम्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स, या बोल दो या फिर आप एटम बोल दो, ये रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में पॉली एटॉमिक होते हैं। पॉली एटॉमिक का मतलब एक दो से ज्यादा एटम आपस में मिलकर बने होंगे। तो देखना यहां से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन का बेटा, ऑक्सीजन और सल्फर से मिला करके कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर हो, नहीं, ऑक्सीजन का जो आप फॉर्मूला बन सकते हो, या ऑक्सीजन O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि सल्फर है वो S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो O2 को तो आप आसानी से बना सकते हो, O डबल बॉन्ड O ऐसे बनेगा, लेकिन आप सल्फर को बनाओगे तो सल्फर में पाई बॉन्ड नहीं पाया जाता। देखो कैसे बनता है ये, कुछ इस तरह से सल्फर, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, W जैसे बनता है। इसमें 8 आएंगे, चेक करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है बेटा एसिड। इसको हम लोग रोम्बिक सल्फर भी बोल देते हैं बहुत बार। तो ध्यान देना कि ऑक्सीजन कौन सा फॉर्म में पाया जा रहा है? डायटोमिक फॉर्म में, जबकि ये पॉलीएटॉमिक फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा। रीजन क्या है बेटा? रीजन ये है कि इसमें कोई पाई बॉन्ड आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहां पर दिखाई दे रहा होगा पाई बॉन्ड, जिसको हम लोग पिछले क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। कौन सा बॉन्ड? पी पाई बॉन्ड। ओके, वहां पर 2 बनता था, यहां पर कितना बनेगा? 1 पी पाई बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि O2 के अंदर में पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि S8 के अंदर में पाई बॉन्ड एब्सेंट होता है। यही रीजन है कि ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेता है, लेकिन सल्फर S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या इनके बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। बन जाएगा क्वेश्चंस। दूसरी क्वेश्चन सुन लो, दूसरी क्वेश्चन कहां पर आने वाला है बेटा? इसका दूसरा क्वेश्चन आता है, मैं कहीं पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो आपको याद भी रखना पड़ेगा। पहली बात, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पर देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप आसानी से लिख भी सकते हो, मैंने पहले बता भी दिया था। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये 2 तरीके से होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। एक तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी पॉजिटिव वाली, और एक तो होगी इसकी नेगेटिव वाली। ठीक है, नेगेटिव में केवल एक ही एग्जिस्ट करता है, अब वो है -2। बाकी जो एलिमेंट्स होंगे, अब -2 कौन एग्जिस्ट कर सकता है? ज्यादातर बोल रहा हूं, ज्यादातर नहीं मतलब जनरली है। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यही केवल -2 में एग्जिस्ट करता है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं, सल्फर, सेलेनियम, टेलियम, पोलियम, जितने भी हैं, इस सारे के सारे एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2 में आएगा या पॉजिटिव में आएगा। कौन कौन से हो सकते हैं? +2 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो जरा, पहली बात करते हैं, इनका सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूं। एक का निकाल लेते हैं। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? बताओ, 8 है ना? तो हो सकता है ऐसे ऑक्सीजन का, बताओ कैसे लिखेंगे? 1s2, यहाँ पर 2s2 और यहाँ पर 2p4, यही आएगा ना? नीचे वाले का निकालोगे तो लास्ट में केवल इतना आ जाएगा 3s2 और यहाँ पर 3p4 और यहाँ पर आ जाएगा 3d0। अगर मैं
3p4 ही तो लिखा हो बेटा, ऊपर यहाँ पर बोल रही है। अरे 1s2 और 2p4 यही तो आएगा ना। अच्छा अब देखो 3s2 3p4 3d0। अब यहाँ पर चेक करना इंपॉर्टेंट बातें क्या है बेटा, यहाँ से देखो जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो केवल संख्या बढ़ते जा रहा है n की वैल्यू। तो एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि ns2 होता है और यहाँ पर np कितना हो सकता है 4 हो सकता है। अब ध्यान से देखना कैसे, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करने चलूँ तो मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि ये 1 2 है, 1 2 3 और यहाँ पर 4। बताओ इसके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे होंगे, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए? 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इसकी आक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी? -2। इसीलिए इसकी जनरल ऑक्सीडेशन, जनरल नहीं बोल रहा हूं, इसकी आक्सीकरण अवस्था -2 हो सकती है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे किसी दूसरे एटम्स को। अगर डोनेट करेगा तो मैक्सिमम कितना कर सकता है? ये मैक्सिमम 6 ही तो कर सकता है, उससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकता है। इसलिए इसकी आक्सीकरण अवस्था कितना हो सकता है? -2 +2 +4 +6। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन का -2 क्यों होता है? बाकी जो एलिमेंट्स रह गए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होता है। तो इसके पीछे एक रीजन है, समझना कैसे बेटा। ऑक्सीजन सबसे ऊपर है, साइज कम होगा और साइज कम होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा तो इसकी आक्सीकरण अवस्था -2 होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि -2 ही होगा, +2 भी हो सकता है। कैसे मैं समझाता हूं, जैसे -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। इसलिए मैंने बोला था कि ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन -2 होती है। मैंने ऐसे नहीं बोला कि -2 ही होती है, +2 भी हो सकता है। चेक करते हैं। एक काम करो, यहां पर देखो मैं लिख रहा हूं बेटा H2O। अगर H2O को चाहे तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं HOH। निकाल के देखो, ऑक्सीजन का आप X मानोगे, 2 हाइड्रोजन है, इसका होता है +1 0 चार्ज। कितना आ जाएगा? यहाँ पर X +2 आएगा, वही आएगा ना बेटा, 0 उस पार लेके जाओ, कितना हो जाएगा? -2। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। हाइड्रोजन का +1 होता है तो इस पर कितना आएगा? -1। इस पर +1 तो इस पर कितना आएगा? -1। तो ओवरऑल कितना आ रहा है ऑक्सीजन पर? -2। इसका मतलब ऑक्सीजन का आक्सीकरण अवस्था -2 है। लेकिन एक और एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर, देखना जरा मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर, F2O, जिसको अगर आप चेक करोगे तो बताओ ऑक्सीजन का तो आप X मान लोगे, ठीक है बेटा। फ्लोरीन कितने हैं? 2। कितना होता है? -1 0। कितना आ गया? X = +2 आएगा, आएगा कि नहीं भाई? 2 - -1 हो जाएगा, उस पर आए कितना हो जाएगा? +2। इसका मतलब इसका आक्सीकरण अवस्था क्या हो सकता है? +2 भी और -2 भी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बातें और है, सुन लो। कब के केस में -2 होगा, कब के केस में +2 होगा? ये फ्लोरीन के साथ अगर कभी जुड़ जाए तभी इसकी आक्सीकरण अवस्था +2 में आएगी, बाकी टाइम में नहीं होगा। ऐसा क्यों? मैं अभी बताता हूं बेटा। बताओ, यहाँ पर फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। केवल एक ही ऐसा एलिमेंट्स है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। कौन है वो? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन अगर नेगेटिव चार्ज वाला होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? +2। इसके अलावा किसी के साथ भी जुड़ जाए तो ऑक्सीजन की आक्सीकरण अवस्था हमेशा और हमेशा किस में आएगा? माइनस में। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर से, क्या क्वेश्चन है? चले पहले एक बार कॉपी करो जरा, इतना चीज़ें मैं लिखवा भी दूंगा आप लोग को, पहले इतना कॉपी कर लो। ज़्यादा आय बाय हो गया क्या बेटा? देखो यहाँ से एक और अच्छी क्वेश्चन आता है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आता है। देखो इसका आक्सीकरण अवस्था से देखना क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, तो ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दिया है। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट, या आप नोट बना के लिख सकते हो, आप जो भी करके लिख लो स्टार बना के, और वो लिखिएगा बेटा। देखो अगर मैं बोलूँ पूरा पीरियोडिक टेबल्स के अंदर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? मतलब आप बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या मतलब है? जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करा दे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आक्सी कारक, सही बोल रही थी भूमिका, वही बोल रही थी ना बेटा। तो ये आक्सी कारक क्या होते हैं बेटा? मैं समझाता हूं। देखो इसका मतलब ऑक्सी कारक मैं लिख रहा हूं, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो क्या करते हैं, ऐसा कोई भी एलिमेंट्स जो दूसरों को ऑक्सीडेशन करा दे, मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन करा दे, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। जैसे मैं ठीक है, मैं किसी के इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती खींच लूँ तो तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या मेरे को? दे नहीं रहा, मैं खींच ले रहा हूँ, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। क्या उसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है? हो रहा है ना, मतलब उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो करा कौन रहा है? मैं। तो मैं क्या हो जाऊंगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो देखो फ्लोरीन तो सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यही सबसे ज़्यादा खींच सकता है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को ध्यान रखना, ये सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दुनिया का। कहाँ का बेटा? सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन इसकी खासियत है कि ये O2 फॉर्म में होगा, तब की बात है। ठीक है बेटा, तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गया। कहीं पर लिख लो कि O2 सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पहला कौन है? फ्लोरीन है, F2 है। लिख लोगे? हाँ बेटा, इतना तो लिख सकते हो ना, लिखो लिखो, जैसे भी कर सके। हाँ, क्या बोल रही? इसको रफ कर दो बेटा। चलो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आते हैं। देखो अब हम लोग चलते हैं इस ग्रुप के कुछ कंपाउंड का, और सबसे पहला मैं बताता हूँ ऑक्सीजन। ठीक है, इसका बताओ, ऑक्सीजन का कंपाउंड बोल रहा हूँ बेटा। और ऑक्सीजन का कंपाउंड में सबसे पहले देखो, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो पेपर के अंदर आता है बोर्ड एग्जाम की हेल्प से। ठीक है, बाकी नहीं आता उसको हम डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसका सबसे पहला कंपाउंड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, O3। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ओजोन। ठीक है, कंप्लीट बेटा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता होगा? तो इसका स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरह से। देखो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड A और यहाँ पर O। लेकिन ये कुछ इस तरह से भी होता है कभी कभी। देखना, इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये लोन पेयर रहता है, यहाँ पर जाता है, ये यहाँ पर, इसमें रेजोनेंस पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर ये, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इससे पॉजिटिव चार्ज। पता नहीं इसे कैसे बनता है, छोड़ दो, उसको जरूरत नहीं है, हम केवल ऐसे जानते हैं इसका फॉर्म ऐसे एग्जिस्ट करता है। इसमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा भाई। लेकिन बेटा आप ध्यान से देखना, ओजोन पाया कहाँ जाता है? धरती से 20 किलोमीटर ऊपर ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एबव क्या बेटा? 20 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। बोल सकते हैं धरती से कितना किलोमीटर ऊपर? एक काम क्या करता है? ये काम बहुत अच्छा करता है। क्या बेटा? कि ये यूवी रेज को क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। और क्या देता है? ऑक्सीजन। ठीक है, कैसे अभी हम समझाएंगे। ठीक है बेटा, यूवी रेज से वो क्या देता है? एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन लिख सकते हैं। शायद आपको पता है कि नहीं, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, O3। देखते हैं कैसे बेटा। ये एक इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है? कि O3 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्यों? देखो मैं आपको समझाता हूं। इसका एक सिंपल सा रीजन है कि ये जो O3 है इसको हम लोग न्यूट्रल मीडियम में बोलते हैं। अगर ये न्यूट्रल मीडियम में है और इसको हम लोग क्या करा दें? डिसोसिएट करा दें बाई चांसेस, कैसो भी करके। आप यू भी दे दो, फलाना दे दो, ढमक्का दे दो, जौन भी दे लो, कोई बात नहीं है। अब मैं जैसे O3 को डिसोसिएट कराऊंगा ना, तो ये बना देता है O2 और एक बनाता है ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं बेटा नेसेंट ऑक्सीजन। शायद मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा है कि इसको नवजात ऑक्सीजन बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? और जौन एलिमेंट से अगर वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। बोलो कैसे? बोलो। तो बेटा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, तो ये क्या कराएगा दूसरों का? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब किस तरह काम करेगा ये? ऑक्सीडाइजिंग। तो ध्यान रखना, O3 नहीं है, लेकिन O3 क्या दे सकता है? ऑक्सीजन। इसलिए किसकी तरह काम करता है ये? समझ में आ गया?
कंफर्म, कॉपी। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया भाई, कोई कॉपी नहीं कर सकता। कोई कॉपी नहीं कर सकता, सही बात है। अच्छा बेटा रफ करें, तो चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा, इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है जब ही बताते हैं। चलो देखो, ऑक्सीजन से जो जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी थी मैंने बता दिया है। अब हम नीचे आते हैं सल्फर पर, तो सल्फर पर आते हैं बेटा, और सल्फर का सबसे पहली बात, इसका क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो। हाँ कुछ सेकंड और रुक जाओ, बस कुछ सेकंड, ठीक है, कुछ सेकंड, उसके बाद ये खत्म करते हैं, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कैलकुलेशन। पहले देख लेते बेटा, सल्फर का क्या क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ऑक्सी एसिड। अभी मतलब एकदम टाइम का पंचुअल बन गए, वाह बहुत अच्छी बात है। तो मतलब सेकंडों में काउंट हो रहा है, सेकंड जितना सेकंड लेट होगा उतना सेकंड हम उधर पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखो ऑक्सी एसिड बेटा, ऑक्सी एसिड देखना इसके कौन कौन से ऑक्सीडेज बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बनाओ सल्फ्यूरिक एसिड, SO, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, और ये डबल बॉन्ड, फॉर्मूला बनना चाहिए H2SO4। आक्सीय अवस्था यहीं से निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, +6 आना चाहिए, पर चेक करके देखते हैं एक बार बेटा, पहले निकाल लेते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो बताओ ये 2 है, +1 होता है, सल्फर का x मानेंगे, ऑक्सीजन 4 है, -2 होगा, 0, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा +2 + x -8 = 0। तो मेरे ख्याल से x - 6 = 0, और कितना आ चुका है +6। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आ गया, क्लियर है। आगे देखो बेटा, ये बताओ ऑक्सीजन इससे एक बॉन्ड जुड़ा हुआ, कितने बॉन्ड जुड़ा हुआ इससे, 1, तो इस पर कितना आएगा -1, इस पर कितना, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर देखो इस बॉन्ड से -1, इस बॉन्ड से -1, यही होगा ना बेटा। तो इस पर कितने प्लस आएंगे, 2, समझ में आया ना, एक बॉन्ड का मतलब एक, सर ऑक्सीजन से तो दोनों साइड से जुड़ा है, एक साइड सल्फर एक साइड हाइड्रोजन। कहाँ पर, यहाँ पर बोल रही ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये देख H से जुड़ा हुआ है ना, ये तो -2 होगा ना। मायरे निचकली, देख ऐसे करते हैं, एक हाइड्रोजन पे +1 आता है, इस पे क्या आएगा -1, इस पे क्या होगा -1, कितना होगा ओवरऑल, -2 हुआ। लेकिन ये -1 यहाँ से कितना आया है, एक ही तो आया ना, तो इस पर कितना आएगा, क्लियर है, +1 यहाँ से, +1 यहाँ से, यहाँ से कितना आएगा +2, यहाँ से कितना, काउंट करो, 2 4 6 आ गया, क्या कर लोगे वैसे, डायरेक्ट आगे चलते हैं बेटा। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ से एक ऑक्सीजन को निकाल दो, ऑक्सीजन निकाल डालो, इस ऑक्सीजन को मैं हटा दे रहा हूँ, चल हट जा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर, ये बन जाएगा OH, ये बन जाएगा OH, और ये, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा सल्फ्यूरस एसिड। क्या चीज़, अच्छा आगे चलते हैं बेटा। अब क्या करो, मान लो मैं यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन को हटा रहा हूँ और उसके जगह पे सल्फर लगा दे रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, देखो जरा, तो यहाँ पर S और यहाँ पर S, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, जही ना बना वही ने बना डालो। अच्छा यहाँ पर OH है तो OH बनाओ, और यहाँ पर OH हो गया बेटा। इसका आक्सीय अवस्था निकाल के देखो, निकाल लोगे अपने से, वैसे तो मेरे ख्याल से उतना ही आने वाला है, +6 पर चेक करके दें बेटा। एक बात बता दो मुझे, इसका नाम बोलेंगे जब ना सल्फर सल्फर के साथ जुड़ जाए, या यहाँ जब सल्फर रहता है उसको हम बोलते हैं थायो, क्या बोलते हैं, थायो। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा थायो सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला बना लोगे आराम से, क्या फॉर्मूला बन जाएगा कि H तो 2 ठो हैं, S भी 2 ठो हैं, ऑक्सीजन 3 ठो हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा अब यहाँ से स्टाइल मारो थोड़ा, कैसे स्टाइल मारना है दिखाते हैं, पर हमारे पास जगह ना दिख रहा है तो कहीं ना करे, इसको रफ कर दे, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, फिर आपको बताता हूँ। चल बेटा इसको मैं रफ कर रहा हूँ केवल, इसको तो आप कर ही लिए होगे। अच्छा नीचे वाला रफ कर दिया बेटा, यहाँ से स्टाइल मारते, यहाँ से 2 ठो बनाओ, S डबल बॉन्ड O, और मैं इधर ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ बना लो। और बेटा यहाँ पर एक और बना लो, ये हो जाएगा OH डबल बॉन्ड, और यहाँ पर OH। क्या निकालना है मेरी बच्ची, H2O निकाल दें, यहाँ से H2O निकाला करते थे क्या,
क्या रह जाएगा? ऑक्सीजन। पहले देखो मैंने क्या किया, H2O निकाल दिया, तो ये सल्फर डबल बॉन्ड, यहाँ पास डबल बॉन्ड O, यहाँ पास OH, यहाँ पास O, और यहाँ पास हो जाएगा सल्फर डबल बॉन्ड O। अच्छा, यहाँ पास क्या हो जाएगा बेटा? H। इसको हम लोग क्या बोला करते थे बेटा? पायरो कुछ बोला करते थे क्या? इसका नाम भी क्या हो जाएगा? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं गुस्सा के ना इसी में गुस्सा के यहाँ से ऑक्सीजन निकाले थे ना, अब बोलता है एक ऑक्सीजन दे दे मेरे को। बोले ठाकुर दे दे हाथ मेरे, कहा बेटा ये हाथ दे दे हाँ, तो यहाँ पर क्या बोलता है? एक ऑक्सीजन दे दे मुझे तो जैसे आप ऑक्सीजन यहाँ पर ले लोगे बेटा, तो ऑक्सीजन हम जोड़े कहाँ? सल्फर 6 बॉन्ड ज़्यादा बना ही नहीं सकता है, 2 4 6 तो बन ही चुका है। अब कहाँ बनावे? तो हमारे पास जुगाड़ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड बना दें। देखो कैसे, अहिना बनाना है, सल्फर डबल बॉन्ड OH O और यहाँ पास O। मेरे ख्याल से अब समझ गए होगे, का मैं बना दिया, ये हो जाएगा बेटा OH। नाम क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सीजन की OH के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? परऑक्सी बोला करते हैं क्या? हाँ, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। मेरे ख्याल से फॉर्मूला बना लोगे। देखो भाई मैं पहले बताया था, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे स्ट्रक्चर याद है भाई। तो इस तरह से 5 ऑक्सी एसिड के नाम है, पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं। चलो अब प्रैक्टिकल का कैलकुलेशन सिखाता हूँ, क्लियर है ना बेटा? हाँ दियो।